हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो रेलवे का जो सिस्टम होता है, जैसे कि दो ट्रेन आपस में ना टकराएं तो उसमें ना टकराएं उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है इंडियन रेलवे ने। उसके अंदर में जो अप्लाइंसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो ये कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम है कोडरेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। अब ये कंपनी 2015 में शुरू हुई हुई है और उसके बाद में अभी तक चलते हुए आ रही है। अब इसके साथ में ये जो कवच वाले जो अप्लायंसेस ये तो बनाती है, साथ में ये कुछ ऐसे वायर्स भी बनाती है, केबल्स भी बनाती है, जो हार्श कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, तो उस वेदर कंडीशंस को भी झेल पाते हैं वो वायर्स, वो तार, वो केबल्स। तो ये रेलवे के लिए केबल्स बनाती है, साथ में डिफेंस के कुछ सेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी केबल्स बनाती है, स्पेशलिटी केबल्स। तो दो सेगमेंट में काम कर रही है, एक तो कवच जो सिस्टम है रेलवे का वहाँ के अप्लायंसेस बनाने में, और दूसरा केबल्स बनाने में। अब नेक्स्ट कंपनी और जाने की कोशिश 2015 में खुली हुई कंपनी है। 2021 के अंदर में इसने अपना नाम चेंज किया था और बाद में ये अभी तक चलती हुई आ रही है। नेक्स्ट कंपनी, ये जो अप्लाइंसेज हैं, ये कवच के जो अप्लाइंसेज हैं जो आप लोग देखते हैं। अब कवच का सिस्टम कैसे काम करता है, ये कुछ अप्लाइंसेज जो कि हर ट्रेन में लगे हुए होते हैं, ताकि आपस में ट्रेन को पता रहे कि हाँ यहाँ पर ये ट्रेन आ रही है, यहाँ पर ये ट्रेन आ रही है। और जो 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 वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके तरफ से अगर कोई गलती हो भी जाए तो ये सिस्टम अपनी तरफ से गलती ना करे और जो ट्रेन तो आपस में भिड़ने से बच जाए। और इनका एक सेंटर भी बना रहता है, सेंट्रलाइज सेंटर भी बना रहता है, वहाँ पर भी अप्लाइंसेज लगे रहते हैं जिससे कि एक हर ट्रैक करते रहते हैं हर ट्रेन के एवरी मूवमेंट को। तो वो जो पर्टिकुलर अप्लाइंसेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी के पास में एक केबल वाला जो सेगमेंट है, ये नेवल, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी केबल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काम आते हैं। सो बाकी वायर्स हैं, केबल्स हैं, तो कोई भी कंपनी बना सकती है। और दूसरी चीज़, इसके पास में कोई ऐसा एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है, दूसरी कंपनियों को भी राइट्स, मतलब ये बनाने की वो जो सुविधा है, दूसरी कंपनियां भी इसी से ये जो कवच वाले सिस्टम से बना रही हैं। सो ऐसा कुछ इसके पास में एक्सक्लूसिव वगैरह कुछ है नहीं, कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये इनके काफ़ी सारे जो 2015 में शुरू होने के बाद में इन्होंने माइलस्टोन्स टच करते हुए आज के दिन ये यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। कंपनी को आज के दिन दो ये जो कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं, जैसे सतीश गुप्ता जी हैं जो कि इसके इंडिपेंडेंट चेयरमैन है, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर है मोहित वोहरा जी। ये मेनली कंपनी को एक डायरेक्शन में लेके जाने में मदद कर रहे हैं, राइट। मोहित वोहरा जी अब 49 ईयर्स के हैं, सो अभी तक ठीक है। अब काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है और काफ़ी एक्सपीरियंस फ्यूचर में और होने वाला है। मोहित वोहरा जी इसके प्रमोटर भी हैं। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की अगर बात करते हैं तो 93% स्टेक प्रमोटर्स के पास में आईपीओ से पहले था। अब ये आईपीओ की अगर बात आ रही है तो आईपीओ किस तरीके से लेके आया जा रहा है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 290 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 290 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू। अब यहाँ पे ये मेन बोर्ड आईपीओ, ध्यान रखिएगा, मेन बोर्ड एसएमई कंपनी का आईपीओ नहीं है। 1160 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई जा रही है और इतनी वैल्यू लगा के 290 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी की 93% स्टेक था प्रमोटर्स के आईपीओ से पहले, 70% आईपीओ के बाद में रह जाने, सो अच्छा खासा रह जाने वाला है, दैट्स वेरी गुड। अब ये आईपीओ तो उठा तो रहे हैं, पैसे किस काम में लेने वाले हैं, तो यहाँ पे 150 करोड़ रुपए तो कंपनी सीधा सीधा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम है, जो स्पेशलिटी केबल डिवीजन है उसमें लगाने वाली है। कि हमें ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद में हम उसको तार को बनाएं कैसे, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। सैलरी कैसे दें, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। माल प्रोक्योर करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक जो ये सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनका पैसा बाद में आता है, तब तक हम काम कैसे करें, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो 100-150 करोड़ रुपए उसमें काम में लेने वाले। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी काम मिलेगी, जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम इनको बनाना है, उसके लिए इनको इक्विपमेंट्स की जरूरत है, 24 करोड़ रुपए वहाँ लगाएगी। बाकी थोड़ा बहुत लोन है इनके ऊपर में, 23 करोड़ रुपए वहाँ लगाने वाली है। सो ये बेसिक रीजन इन्होंने आईपीओ से पैसे उठाने के पीछे बताए हैं। अब थोड़ा सा हम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स भी देख लेते हैं, कंपनी थोड़ा सा और इन डेप्थ जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास केसेस कंपनी के ऊपर में नहीं है, ना टैक्स रिलेटेड ना कुछ और। यहाँ पर ज़रूर प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ में ज़रूर केसेस हैं, जो कि नो केसेस हैं, जो कि एक 2008 से चलता हुआ है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था उससे रिलेटेड नो केसेस चल रहे हैं अब, राइट। तो काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पर कोई दाग धब्बा प्रमोटर के ऊपर में, चरित्र के ऊपर में कि वो कब कल को लूट फूट लेगा जो इन्वेस्टर हैं उनको, ऐसा कोई केस नहीं है। दूसरा, कंपनी के पास में 4 ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ओन्ड बाय द कंपनी है। बाकी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो कि लीज पर हैं। सिर्फ ये 2 कंपनी लीज प्रॉपर्टीज़ लीज पर नहीं, और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि लीज पर हैं। आप आरएसपी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओन्ड ये 4 हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये द लोगो एंड द नेम आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर ये जो कवच वाला जो सिस्टम है, इसका MOU जो है 2022 में ही साइन हुआ है, वो भी अक्टूबर में, तो 2023 ही मानो, तो 1.5 साल 2 साल हुए हैं अभी
MOU साइन होने के आसपास में। तो पुरानी कंपनी है, बट इन्होंने जो कवच वाला सिस्टम वाला जो काम है अभी रिसेंट में ही चालू किया है। नेक्स्ट कंपनी के अंदर में जो एम्प्लॉइज़ है वो 295 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से रेवेन्यू उसके हिसाब से अच्छे खासे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, दैट्स गुड। कंपनी जो मेट्रिक टन्स कैपेसिटी का मतलब जो केबल स्पेशलिटी केबल मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वहाँ पर जो कैपेसिटी है उसके अनुसार कंपनी का ठीक ठाक जो है काम चल रहा है, प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स अगेन वेरी गुड। अब कंपनी का कौन से डिवीजन से क्या कितना पैसा आज के दिन जनरेट कर पा रही है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2023 में 48% जो है जो केबल्स जो कंपनी बेच रही है रेलवे को, वहाँ से 48% रेवेन्यू 2023 में आ रहा था, फिर 47% 2024 में, और 37% जो रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा है केबल रेलवे को बेचने से। फिर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी कंपनी केबल्स बेच रही है अदर ग्रुप कंपनीज़ को, वहाँ से 17% आ रहा है। और ग्रुप कंपनीज को ध्यान रखना, ग्रुप कंपनीज को सॉरी अदर देन ग्रुप कंपनीज, ग्रुप कंपनीज को नहीं, अदर देन ग्रुप कंपनी। मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो ग्रुप कंपनीज को माल बेचने से आया है रिसेंट के अंदर में। तो इस बार अगर रेवेन्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी दिख रहा है कि ग्रुप कंपनीज को बेचने से रेवेन्यू आया है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर कि और कौन सा, क्योंकि कवच की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये तो सिर्फ वायर 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 तीन ही चीज़ हैं जिनमें भी अच्छा खासा रेवेन्यू सिर्फ ग्रुप कंपनी से आया है। तो यहाँ पर कवच वाले सिस्टम से कंपनी का रेवेन्यू आया है, वो भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। दैट कंबाइंस टू द 4% ऑफ द रेवेन्यू, जो कि पिछले सालों के मुकाबले 2023 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 2024 के अंदर में तो रेलवे वाले कॉलेजियन सिस्टम से कोई रेवेन्यू आया ही नहीं। फिर यहाँ पर अगेन इस बार थोड़ा फिर आया है। तो यहाँ पर जो कवच वाले सिस्टम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है पूरे इसके अंदर में, मतलब कि हम कवच सिस्टम के अप्लाइंसेस बनाते हैं, कवच के अप्लाइंसेस बनाते हैं, हर जगह देखा कवच 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 लिखा हुआ। जबकि रेवेन्यू की अगर बात की देखते हैं तो सिर्फ 4% 3%, वो भी एक साल आ रहा है दूसरे साल नहीं आ रहा है, इस टाइप से चल रहा है। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है आई थिंक। इसके जो लीड मैनेजर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, वो बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया है ताकि पैसों की वैल्यू ज़्यादा लगा के कंपनी के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे उठा लिए जाएं आईपीओ के अंदर में। तो संडे कैपिटल एडवाइजर्स आई थिंक हु आर दे, उनके पहले के आईपीओज़ की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये दिस वन इज़ द सेकंड आईपीओ दैट दे आर ब्रिंगिंग। एंड पिछले आईपीओ में कुछ खास लिस्टिंग गेन नहीं मिला, बट उसके बाद में आईपीओ जो प्राइस है उस कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, दैट्स गुड। अब देखते हैं इसका भी किस तरीके से चलता है, बट यहाँ पर दिमाग अच्छा लगाया इन्होंने। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का ये जो प्रोडक्शन जो फैक्ट्री है उसका आप फोटो देख पाएंगे यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं, उससे पहले कंपनी के जो पर्टिकुलरली बैलेंस शीट है उसमें भी एक बार नज़र डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें समझने आ सके। तो ये इसकी बैलेंस शीट है ये कंपनी की, और यहाँ पर टोटल 150 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगे हुए टोटल मिला के, और जो इन्वेस्टर्स का पैसा है दैट इज़ अराउंड 34 CR रुपीज़, राइट। तो ये शायद आई थिंक मिलियंस में डेटा है, यस मिलियन में डेटा है। तो 34 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं टोटल इन्वेस्टर्स के, बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ वो सारा उधारी का पैसा है। सो इन्वेस्टर्स का कुछ खास है नहीं यहाँ पर आज के दिन, मतलब कंपनी वालों का सारा उधारी का ही माल है कंपनी में बैलेंस शीट में। अब हम कमाई की अगर बात कर लेते हैं, कमाई किस तरीके से कर पा रही है, तो दैट इज़ कि यहाँ पर 2022 में 10 करोड़ का कमाई किया, फिर 15 करोड़ का 23 के अंदर, फिर 24 के अंदर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 15 करोड़ से 15 करोड़ अगेन थोड़ा सा रेवेन्यू के अंदर में डिक्रीज आया। इस साल भी लगभग कुछ खास 13 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू रह जाएगा अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड को अगर चेक करते हैं। मतलब यहाँ पे इसको डबल कर देते हैं, ये 7 महीने का डेटा है, 7 को डबल कर दो तो ये 13 करोड़ पे ही, सॉरी 65 करोड़ है, सॉरी ये 152 करोड़ है, ये 152 करोड़ है, और यहाँ पर 65 लगभग 130 करोड़ का ही रेवेन्यू रह जाएगा। सो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव कंपनी के लिए कि कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है, बट वो कवच का नाम ले लेके एक अलग ही इमेज बना करके कंपनी को वैल्यू दिलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब कवच वाले को जो कब से मिल चुका है 2023 फिर 2024, फिर भी उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बट आरएचपी के अंदर में यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे ट्रेनें बढ़ेंगी तो कोलिजन सिस्टम का भी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में और भी बहुत कंपनी है, जैसे यहाँ पर एक कंपनी है जो किसी सेगमेंट में काम करती है, जीजी ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये यही काम करती है। इसके अलावा दूसरी कंपनी है करनेक्स नाम से, जो कि इसी सेगमेंट में काम करती है। इन्होंने तो इस साल कितने का रेवेन्यू जनरेट किया है, लगभग 87 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अब 2.5 करोड़ का माल बेच पा रहे हो उसी सेगमेंट में जिनमें ये 87 करोड़ का माल बेच पा रहे हैं। तो ये सिर्फ पूरा चाल मेरे को नज़र आ रहा है इसके पर्टिकुलर चीज़ के अंदर में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 14 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था पिछले साल 2024 में इन्होंने जनरेट किया 14 करोड़ का, यस। और इस साल जो है इन्होंने
6 मंथ्स के अंदर में 12 करोड़ का नेगेटिव में प्रॉफिट जारी किया, दैट्स नुकसान में रहे हैं। सो अगर नुकसान इस बार देखते हैं तो अगर प्रॉफिट में आ सकते हैं थोड़े बहुत, तो लास्ट मान के चलो कि कुछ अगर हद मार के चलते भी हैं, इनिशियली खर्चा ज़्यादा हो जाता है उसके बाद में भी, तो 10 करोड़ के आसपास में पॉजिटिव में आ जाएंगे, राइट। क्योंकि पहले का 13 करोड़ 14 करोड़, तो इस बार हो सकता है 14 करोड़ ही मान के चल लेते हैं कि 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट, बट लगता नहीं है 14 करोड़ भी पहुंच पाएंगे, 10 करोड़ के आसपास मान के चल लेते हैं। बट हम 14 और 15 10 दोनों के हिसाब से ही पी और पी बी रेशियो निकाल के कंपेयर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। उससे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कंपनियाँ कैश फ्लो किस तरीके से है। तो कैश फ्लो इज़ गुड, 29 करोड़ 18 करोड़, एंड यहाँ पर कैश फ्लो इज़ फाइन। कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, बस कंपनी माल नहीं बेच पा रही है, वहीं काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी को कंपेयर करके कि पी और पी बी रेशियो के हिसाब से दूसरी कंपनी, क्योंकि कर्नेक्स नाम से एक कंपनी जो कि लिस्टेड है जो इसी सेगमेंट में काम करती है। बाकी वायर सेगमेंट के अंदर में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, HBL इंजीनियरिंग है या पॉलीकैब इंडिया है जो कि इसी सेगमेंट में काम करती हैं। उसके साथ में पहले नेट पी बी रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो 34 करोड़ की यहाँ पर ऑलरेडी नेटवर्थ है, 290 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो यहाँ पे 320 करोड़ के आसपास मान लेते हैं, 320 उसके हिसाब से निकल के आ रहा है। तो 312 तो लगभग 3.5 के आसपास का पी बी रेशियो निकल के आता है। सो 3.5 के पी बी के रेशियो को कंपेयर करके देखते हैं पॉलीकैब के साथ में, इंजन जो वायर वाली है उसके साथ करें कि जो कर्नेक्स वाली है उसके साथ में करें, जो कि कवच वाले सिस्टम में काम करती हैं। सो कवच वाले के साथ में अगर करके देखते हैं तो पी बी रेशियो 20 का है, और पॉलीकैब के अगर साथ का कंपेयर करते हैं तो 12 का है। बाकी अगर दूसरी जो वायर सेगमेंट जो दूसरी कंपनियां काम करती हैं उनके भी अगर पी बी रेशियो के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो इनका भी पी बी रेशियो इस कंपनी के मुकाबले ठीक ठाक ऊपर है, राइट। तो वैल्यू इन्होंने पीबी के हिसाब से तो ठीक है, राइट। अब पी कमाई के हिसाब से देख लेते हैं 10-12 करोड़ के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इनका जो पी रेशियो निकल के आता है कमाई के हिसाब से वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से जो निकलेगा दैट इज़ अराउंड 100 का पी रेशियो के साथ में कंपेयर करेंगे। तो कर्नेक्स का तो यहाँ पर क्योंकि कमाई कर ही नहीं रही है आज के दिन, बिकॉज इसका तो अभी तक नेगेटिव ही रह रखा है, इन्होंने तो कमाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास में है ये पॉलीकैब वगैरह, इनका पी रेशियो है 60 के आसपास का, और HBL का है 50 के आसपास का। सो मेन जो इस कंपनी का रेवेन्यू के हिसाब से देखते हैं तो इनको कंपेयर करना चाहिए वायर सेगमेंट के साथ में, और वायर सेगमेंट के हिसाब से इन्होंने जो वैल्यू और सेल और जो रेवेन्यू इनका रेवेन्यू तो बढ़ ही नहीं रहा, और साथ में जो कंपेयर अगर इन्होंने जो वैल्यू लगाई उसके हिसाब से अगर वायर कंपनी के साथ में अगर वैल्यू लगाएंगे तो फिर इस कंपनी को कोई वैल्यू देगा ही नहीं, IPO में इतने पैसे कौन देगा फिर इसको। तो इन्होंने एक पूरा अच्छा सा दिमाग लगा के कि कवच इंडियन फ्यूचरिस्टिक वैल्यू, तो उस हिसाब से इस कंपनी को वैल्यू मिल सकती है। तो जो सपना दिखाया है उस सपने के हिसाब से कंपनी को आई थिंक एक वैल्यू मिल सकती है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से वैल्यू मिल सकती है। थोड़ा बहुत उसके बाद में भी ऊपर भागने को भाग सकता है, भगाया जाएगा तो भागेगा, बट मुझे नहीं लगता कि आज के दिन इस कंपनी के अंदर में कुछ खास वैल्यू है, बस एक दिमागी चाल खेली हुई नज़र आ रही है कंपनी के साथ में, लोगों के साथ में इस कंपनी के द्वारा। दैट्स ऑल आई कैन सी। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या है, तो इसकी अगर प्राइस बहुत नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा जा सकता है। बाकी लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर यहाँ पे आपको 60-70% का अगर GMP देखने को मिलता है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से, या फिर आप एक IPO स्ट्रेटेजी नीचे बताई हुई है लिंक में, दूसरे अलग से वीडियो बनाया हुआ, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप लिस्टिंग गेन है फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत ऊपर भागता है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी फ़िलहाल के तौर पे ना उठाएं, थोड़े से इसको नए रिजल्ट्स आने दो, उसका देखने दो कि किस तरीके से टिकती है, इनका गेम जो इन्होंने खेला है उस गेम का थोड़ा भंडार फोड़ने दो, उसके बाद में देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। GMP पे ध्यान रखें, GMP अच्छा हो तो लिस्टिंग गेन के और शॉर्ट टर्म गेंस के लिए अप्लाई करें। बाकी दैट्स ऑल। बाकी सेबी के कंप्लाइंस, सेबी की कह देना कि सेबी बोलता है कि आपको बताना है, डिस्क्लेमर देना है। क्या डिस्क्लेमर है कि कोई भी आपका बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद ही जांच करें, फिर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। सी यू टुमारो।